स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट चैप्टर है ये सिविक्स में। 2 चैप्टर हम कर चुके हैं और बीच के जो चैप्टर हैं वो लेटेस्ट सिलेबस के कारण डिलीट हो चुके हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राजनीतिक दल। क्या होते हैं राजनीतिक दल? ऐसे लोगों का समूह जो चुनाव लड़ने, सरकार में सत्ता संभालने के साथ आता है और पूरी तरह से एक सरकार बनाता है। वह वोटरों को उनके निजी हित, चिंताएं, उनके लक्ष्य, एक साजिश समूह का समर्थन करने के लिए उनको इकट्ठा करता है। कोई भी राजनीतिक दल अपना एजेंडा और अपनी नीतियां तय करता है और देखता है कि उसका प्रभाव उन लोगों पर कैसे पड़ेगा और कैसे लोग उसके एजेंडे को स्वीकार करने के लिए प्रयासरत रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी कि पूर्ण रूप से अपना चुनाव घोषणा पत्र भी जारी करता है। राजनीतिक दल ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी भी देश में लोग सरकार से संवाद कर सकते हैं और शासन में अपनी बात रख सकते हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए 3 कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं। नंबर 1 लीडर, नंबर 2 सक्रिय सदस्य और तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो उसके फॉलोअर्स, यानी कितने लोग उन पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद करते हैं। मेन रूप से फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? उन राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, मेन जो कार्य होता है वह वही होता है कि अपने उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े करते हैं और उनको पूर्ण रूप से जितवाने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले समय में वो सरकार में अपना योगदान दें। हालांकि कुछ देशों में जो कैंडिडेट्स का चयन होता है वो पार्टी सदस्यों और उनके फॉलोअर्स द्वारा होता है। जैसे कि अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। उन्हीं पार्टियों के जो सदस्य होते हैं और उनके मेंबर होते हैं वो ही कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। कुछ देशों में कैंडिडेट्स का चयन होता है वो शीर्ष लीडरशिप होती है वो करती है, जैसा कि भारत में होता है। भारत में मेन रूप से कांग्रेस और बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप होती है वो कैंडिडेट्स का चयन करती है। राजनीतिक दलों के भिन्न भिन्न नीतियां और भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते हैं और मतदाता उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पे उनमें से अपने लीडर चुनते हैं। जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष में जाते हैं और अपना दृष्टिकोण विपक्ष में बैठ करके सरकार के समक्ष पेश करते हैं और सरकार को उसकी विफलताएं, जो गलत पॉलिसियां होती हैं उनको लेकर के उनकी आलोचना करते हैं। वे जनमत को आकार प्रदान करते हैं और इसके लिए वो प्रेशर ग्रुप्स की भी सहायता लेते हैं ताकि समस्याओं का समाधान करने के लिए ये दबाव समूह उनकी मदद करें और उनके साथ मिलकर के और आंदोलन भी चलाते हैं। वे सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। स्थानीय पार्टी नेता नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच और शीर्ष नेतृत्व का काम भी करते हैं। पार्टी सिस्टम क्या होता है? 1 पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली। इस तरह की पार्टी में एक ही दल अपने उम्मीदवार नॉमिनेट करता है और मतदाताओं के पास उसी पार्टी को नॉमिनेट करने का मौका होता है। एकमात्र दल है वो उम्मीदवार नामित करता है और मतदाताओं के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो बिल्कुल मतदान न करें या फिर उम्मीदवार के पक्ष में हाँ या ना में जवाब दें। जैसा कि चीन और कोरिया में एक दलीय प्रणाली है।
द्विदलीय प्रणाली, इस तरह की जो पार्टियां होती हैं, बड़ी वर्चस्व वाली राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता आती जाती रहती है। इस प्रणाली में एक पार्टी जीतकर सत्ता में आती है और अन्य विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, जैसा कि यूएस और यूके में। अन्य पार्टियां मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभुत्व होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। तीसरी है बहुदलीय सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। यदि कई पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के स्वयं का गठबंधन भी बना लेती हैं या गठबंधन के द्वारा ही सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, जैसा कि एट प्रेजेंट में हमारा जो गठबंधन सरकार चल रही है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बहुत सारी पार्टियां मिलकर के और सरकार चला रही हैं। इससे पहले यूपीए, जिसका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नाम से सरकार चलाई जा रही थी। जब विभिन्न पार्टियां मिलकर के एक साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हाथ मिला लेती हैं तो उसे गठबंधन कहा जाता है, जैसा कि इसका उदाहरण आसान रूप से हमें भारत में देखने को मिलता है। बहुदलीय प्रणाली जो सिस्टम होता है वो एक देश को राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि उसमें अक्सर लोग हैं वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और मनचाहे तरीके से अपने सदस्यों का टेक ओवर करके और दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि इसमें हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन में बदलाव करके और दल बदल अधिनियम कानून भी लागू किया गया है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें देखने को मिल जाती हैं। क्या कार्य होते हैं राजनीतिक दलों के? सबसे पहला कार्य तो यही होता है कि चुनाव लड़ना। दूसरा कार्य होता है नीतियां और कार्यक्रम बनाना। तीसरा काम जो होता है वो कानून निर्माण करना। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है, उन्हें विधायिका में पास करवाया जाता है। और लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य हैं वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य होते हैं। अंदरूनी फैसला होता है वो बिना विधायिका के ही पहले पार्टी कर लेती है। तीसरा जो मेन फंक्शन होता है सरकार बनाना, देश चलाना। प्रत्येक डेमोक्रेटिक जो देश होते हैं उसमें प्रत्येक पार्टी है वो सरकार बनाने का ही प्रयत्न करती है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाता है। हारने वाले दल हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो सरकार और जनता के बीच कड़ी का कार्य करती हैं। एक साधारण नागरिक किसी भी तरह से सरकार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन अपने वोट के जरिए वो सरकार में अपने नॉमिनेटों के जरिए सरकार में हिस्सा लेता है, अपने नॉमिनेटिव के जरिए संपर्क साधने की कोशिश करता है। इसी कारण लोग राजनीतिक दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी सभी पार्टियों को अपने करीब मानते हैं।